भौतिक संसार के चार अटल दुख हैं। पहला, जन्म, मृत्यु, जरा अर्थात बुढ़ापा, व्याधि अर्थात रोग। ये चार दुख ब्रह्मांड के हर जीव के लिए निश्चित हैं, जिनसे कोई नहीं बच सकता। तथा इनके उपरांत तीन प्रकार के अचल दुख भी हैं। पहला, आदि आत्मिक दुख, जो हमारा अपना तन और मन हमें देता है, जैसे कि बीमारियां, घाव, निराशा, चिंता, व्याकुलता, मानसिक त्रास एवं पीड़ा। नंबर 2, आदि भौतिक दुख, जो अन्य जीव हमें देते हैं, जैसे कि परिवार, मित्र, पड़ोसी, समाज से मिलने वाले छोटे बड़े दुखों से लेकर युद्ध, भुखमरी, अपराधों, राजनीतिक झगड़ों, सामूहिक हत्याओं जैसी त्रासदियों तक ये समस्त जघन्य दुख हैं। नंबर 3, आदि दैविक वो दुख जो देवता हमें देते हैं, जैसे बीमा कंपनियां एक्ट ऑफ गॉड कहती हैं, जैसे कि बाढ़, भूकंप, अकाल, सुनामी, सूखा, आंधी तथा इस प्रकार की अन्य प्राकृतिक आपदाएं। माया क्यों काम करती है? माया इसलिए काम करती है क्योंकि जब वो हमें भौतिक सुखों का प्रलोभन देती है, तो उससे हमें अनर्थ का उद्भव होता है, जो कि है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर अर्थात ईर्ष्या। यदि हम उन प्रलोभनों में न पड़े और अपने हृदय में अनर्थों को उत्पन्न न होने दें तथा अपने आप को पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित कर अपने हृदय को शुद्ध रखें, तो माया का हम पर कोई असर नहीं होगा। माया क्या हमारे लिए इतनी बुरी है? माया देवी कोई और नहीं बल्कि स्वयं मां दुर्गा हैं। वे हमारी रक्षिका हैं, हमारी मां हैं। वे भगवान शिव की पत्नी हैं तथा विष्णु की बहन हैं। तो ये सुनिश्चित करती हैं कि केवल शुद्ध आत्माएं ही इस भौतिक ब्रह्मांड के सागर को पार करके आध्यात्मिक दुनिया तक पहुंच पाएं। ये सुनिश्चित करती हैं कि आध्यात्मिक दुनिया में रहने वाली शुद्ध हृदय वाली जीवात्माएं हमारे जैसे कामी, क्रोधी, लोभी, ईर्ष्यालु हृदय वाली आत्माओं से परेशान ना हो। इसलिए आचार्य इस भौतिक संसार की तुलना एक जेल से और एक माया देवी की जेल मालिक से करती हैं, जो ये सुनिश्चित करती हैं कि कोई भी जीवात्मा अपने हृदय का शुद्धिकरण किए बिना भौतिक संसार की जेल से बाहर न जा पाए। प्रकृति क्यों है? भौतिक प्रकृति के अस्तित्व का उद्देश्य क्या है? भौतिक अस्तित्व का उद्देश्य हमारी इच्छाओं को शुद्ध करके हमें शुद्ध करना है और हमें भगवान के सेवक के रूप में हमारे मूलभूत स्वभाव की अनुभूति कराना है, जो कि हम वर्तमान में प्रकृति के भोक्ता होने के भ्रम में जी रहे हैं। जैसे कि हम ये परम सत्य को समझ जाते हैं कि हम माया के सभी प्रभावों से मुक्त हो जाते हैं और भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध को फिर से स्थापित कर हमारे शाश्वत घर आध्यात्म जगत को वापस लौटकर भगवान के पास लौट जाते हैं, पुनः सदैव के लिए सुखी हो जाते हैं।
जीवन के इस अंतिम ध्येय को प्राप्त करने की प्रक्रिया को कहते हैं योग। आज हमने प्रकृति के विषय में पढ़ा कि प्रकृति कौन है, प्रकृति क्या है, प्रकृति क्यों काम करती है, प्रकृति हमारे लिए अच्छी है कि बुरी है। ये सब चीजें हमने पढ़ी और जाना कि हम जितनी भी इच्छाएं करते हैं वो व्यर्थ ही करते हैं, क्योंकि इस भौतिक संसार की वस्तुओं की इच्छा करना इसलिए गलत है क्योंकि ये सारी चीजें सत नहीं है, मतलब सर्वदा रहने वाली नहीं है। तो बस इस अध्याय में इतना ही। अब मिलते हैं अगले अध्याय में योग। इसी के साथ सभी सनातनियों को जय श्री राम।